नमस्कार। थंबनेल पढ़ लिया ना। नया साल शुरू होने से पहले ये 10 सपने सच होते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। मैंने राशियों का नाम भी लिख दिया डिस्प्ले में। वृष, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ। जब भी कुछ अच्छा घटना होता है ना, तो उससे पहले एक बेस तैयार हो जाता है। उससे पहले हमारे जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आपको शुगर होनी है तो पहले से बेस बनने लगेगा, मोटापा बढ़ जाएगा, वेट बहुत बढ़ जाएगा, शुगर यानी कि मीठा खाने का मन करेगा और धीरे धीरे उस बीमारी की ओर आप बढ़ने लगोगे। ऐसे ही जब शुभ घटनाएं घटित होती हैं तो पहले से व्यक्ति को आभास होने लगता है कि शायद माँ लक्ष्मी अब मुझसे प्रसन्न होने जा रही हैं या हो सकती हैं, होने वाली हैं, कुछ कार्य गति पकड़ने लगे हैं तो कुछ अच्छा होगा। बस वक्त को समझना होता है, वक्त की पहचान करनी होती है। इसलिए कहते हैं ना, जो व्यक्ति वक्त को समझ गया, वक्त के अनुसार उसने अपने आप को चलने की कोशिश करी, ढाल लिया, तो फिर कहना ही क्या। दोस्तों, बड़ा महत्वपूर्ण मैं आज आपको फल बताने जा रहा हूं। वृष, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ। वृष राशि के स्वामी कौन है? शुक्र। मिथुन के कौन है? बुध। तुला के कौन है? शुक्र। और मकर कुंभ के शनि। यानी कि पांचों राशियों के स्वामी कौन निकल के आए? शनि, शुक्र और बुध। और तीनों ही आपस में मित्र हैं। अब यहां पर तीनों ग्रहों के द्वारा आपको अच्छे फल मिलेंगे, बढ़िया परिणाम मिलेंगे और बेस बन गया समझ लो 2024 का आपके लिए, नया साल शुरू होने से पहले। आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं। आपसे आग्रह करता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लो। बेल आइकन के बटन को दबा दो ताकि तुरंत और जल्दी आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और आप इन सभी वीडियोज़ का भरपूर आनंद उठा पाओ। दोस्तों, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह वर्ष 2024 के शुरू होने से पहले पहले आपकी राशि को देखना शुरू कर देंगे। पहला सपना, मान सम्मान पूरा होगा, यश वैभव मिलेगा। दूसरा, तीसरा, अच्छा दाम्पत्य जीवन मिलेगा, लव लाइफ अच्छी हो जाएगी। चौथा, व्यापारिक पार्टनर से सहयोग मिलेगा, अच्छा सहयोग मिलेगा। पांचवा, दैनिक इनकम में आपके इजाफा होगा। छठा, आपको व्यापारिक यात्राओं का शुभ अवसर प्राप्त होगा। सातवां, आपको राज्य शक्ति की प्राप्ति होगी। आठवां, आपको धन के रूप में एक नया व्यापारिक पार्टनर मिलेगा। नौवां, आपके लिए बहुत महत्व रखेगा और वो ये कि अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं तो आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। 10वां, अगर आप बहुत लंबे समय से खाली बैठे हुए हैं, काम की तलाश में हैं, काम मिलेगा और 100% मिलेगा। और विशेष रूप से जो काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है वो टेक्निकल, इंजीनियरिंग, आईआईटी और हॉस्पिटैलिटी लाइन की तरफ काम मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 10 प्रॉपर काम आपके होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। वृष राशि वालों के लिए तो बड़े शुभ योग हैं, बड़े सुंदर योग हैं। मैंने डिस्प्ले में राशि का नाम नहीं दिखाया है, तो आप ये मत सोचिएगा कि अभी तक फल चालू नहीं हुआ। फल चालू हो चुका है। अब मैं वृष राशि के बाद नेक्स्ट बात करूंगा मिथुन राशि के बारे में, और ये आ चुका है डिस्प्ले में मिथुन राशि का नाम। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूं कि वृष राशि के दोस्तों, ये जो जैसे चिन्ह यहाँ आ रहा है लिखा हुआ मिथुन का, हमने वृष राशि का चिन्ह नहीं दिखाया। इसलिए आप ये ना सोचें कि वृष के बारे में बताया नहीं। बिल्कुल बताया है, मिथुन से पहले बताया है। आप उसको अवश्य सुन ले, ये मैं आपसे कहूँगा। अब शुरुआत करते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह बनते हैं और बुध वर्ष 2024 की शुरुआत से पहले, मतलब
क्या योग बन रहे हैं, मतलब लिटरली मजा आ रहा है बहुत बताते टाइम, अच्छा लग रहा है। क्योंकि वर्ष की शुरुआत में जैसे शुक्र खुद देख रहा था अपनी राशि को, ऐसे ही बुध भी देख रहा है अपने ही घर को। तो बुध का अपने घर को देखना ये बड़ा शुभ योग होता है, बड़ा अच्छा योग होता है। और सुख साधनों का मालिक होकर देख रहा है, यानी कि सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, इनसे संबंधित लाभ प्राप्त होगा। अब पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहला मान सम्मान, दूसरा प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद, तीसरा राजनीति, चौथा दाम्पत्य सुख, पांचवा राजनीति, छठा माँ का स्वास्थ्य, सातवां बौद्धिक स्तर में इजाफा होना, यानी कि जितने भी कंसल्टेंट हैं उनको लाभ प्राप्त होगा। आठवां, अगर आप लेखन का, प्रकाशन का, अभिनय का, आईटी का, कंप्यूटर साइंस का, वकालत का, जुडिशरी में हैं, आपको लाभ प्राप्त होगा। इसके बाद 9वें नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा सूर्य बुध आदित्य राजयोग के द्वारा अगर आप बहुत बड़े पद पर बैठे हैं और किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको बहुत शुभ योग, शुभ फल प्राप्त होंगे। और 10वां जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है आपका भाग्य। भाग्य बहुत आपका ज़बरदस्त साथ देने वाला है और आपके भाग्य के अनुरूप सपने पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये 10 सपने आपके पूरे होंगे, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँगा और वो राशि का नाम रहेगा तुला। जितने भी हमारे दोस्त इस समय मुझे तुला के सुन रहे हैं, आपके लिए भी कहते हुए मुझे खुशी हो रही है, और वो इसलिए हो रही है कि तुला राशि के स्वामी शुक्रदेव वर्ष की शुरुआत से पहले ही पैसे पर आकर के कुंडली जमा लेंगे। बोलेंगे भैया मैं बैठ गया हूँ पैसे पर, मैं तो धन दूंगा। तो ये आपके सपने धन से जुड़े हुए तमाम पूरे कर देंगे। और ज़्यादातर हमारे सपने पैसे से जुड़े होते हैं। पैसा होता है तो ही हमारे सारे आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं, मैक्सिमम सपने तो। अब यहाँ पर पहला पॉइंट, धन के रूप में सपना पूरा होगा। दूसरा पॉइंट, परिवार का सुख प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, मान सम्मान, वैभव, नीति, शास्त्र, विद्वानता बढ़ेगी। चौथा पॉइंट, आपके दाम्पत्य जीवन के मालिक पैसे पे बैठे हैं, यानी कि जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ प्राप्त होगा। पांचवा पॉइंट, आपको एक सुंदर जीवन साथी मिलता हुआ नजर आ रहा है आगे आने वाले दिनों में। ये इच्छा आपकी पूरी होगी, ऐसा आपकी राशि कहती है। छठा पॉइंट, शनिदेव के केंद्र त्रिकोण राजयोग में आप स्वयं हैं और आपकी राशि के मित्र भी हैं शनि, यानी कि सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सातवां पॉइंट, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, इसका सुख बढ़ेगा। आठवां पॉइंट, अगर आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो उसमें लाभ प्राप्त होगा। नौवां पॉइंट, अगर आप व्यापारी हैं तो व्यापार में लाभ प्राप्त होगा। और 10वां पॉइंट, अगर जॉब नहीं मिल पा रही है तो जॉब मिलने के सुंदर अवसर आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि ऐसी ग्रह स्थिति बन रही है। ये 10 सपने आपके पूरे होंगे। आपके लिए धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा और सुंदर समय बनता हुआ नजर आ रहा है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राशि जो शनि के द्वारा रूल है, जिसका नाम है मकर। दोस्तों, आपके लिए मैं ये कहूँगा कि मैं आपके लिए भी राशि के स्वामी पैसे पे बैठे हैं शनि, तो पहला सपना तो सपना धन से जुड़ा हुआ है, वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा सपना जो आपका भाग्य है वो यहाँ पर बल पकड़ेगा वर्ष 2024 को शुरू होने से पहले। तीसरा सपना कर्म, नौकरी
नौकरी से संबंधित जो व्यवधान परेशानियां चल रही हैं उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो 25 दिसंबर के बाद। चौथा सपना, अगर आप राज्य में किसी बड़े पद पर बैठे हैं तो आपकी पदोन्नति के बड़े सुंदर योग बन रहे हैं। और 5वां नंबर का जो सपना है वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे बच्चे तैयारियां कर रहे होंगे पर असफल हो रहे होंगे, सफलता नहीं मिल पा रही। तो वर्ष की शुरुआत होने से पहले और वर्ष की शुरुआत के दौरान 2024 की आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में विशेष रूप से सफलता हासिल होती हुई नजर आ रही है। छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए सपने के रूप में वो ये है कि अगर आप मनोरंजन से जुड़े हुए हैं या आप ग्लैमर से जुड़े हुए हैं या आप प्राध्यापक हैं, इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो आपको लाभ प्राप्त होगा। 7वां पॉइंट ये कहता है कि आपको संतान सुख। 8वां पॉइंट ये कहता है कि थोड़ा परिवार में कलह रहेगी, परिवार से रिलेटेड मनमुटाव बढ़ेंगे। 9वां सपना ये कहता है कि अगर आप बाहर घूमना चाहते हैं तो ये सपना आपका पूरा होगा। 10वां पॉइंट आपके लिए बहुत निर्णायक है, जो आपकी प्रॉपर्टी के घर में बना है, यानी कि प्रॉपर्टी रिलेटेड सुख की पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है। ये हैं वो पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए। अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि के बारे में और उसका नाम रहेगा कुंभ। आपके लिए मैं ये कहूँगा कि वर्ष की शुरुआत आपके लिए पहले पॉइंट में शश महापुरुष राजयोग से हो रही है, जो कि बड़ा सुंदर होता है। दूसरा मैं आपसे बात करना चाहूँगा आपका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व है तो सब कुछ है, व्यक्तित्व नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो दूसरे पॉइंट में व्यक्तित्व आपका बड़ा प्रभावशाली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत से लोग सामाजिक प्रतिष्ठा के भूखे होते हैं, सम्मान चाहते हैं समाज में, अच्छा उनके पास पैसे की कमी नहीं होती। तो ये दूसरे पॉइंट में आपका बड़ा सम्मान सपने के रूप में पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरा पॉइंट आपके लिए बड़ा निर्णायक है, वो आपकी नौकरी से जुड़ा हुआ है। नौकरी संबंधित जो अड़चनें हैं वो अब हटती हुई नज़र आ रही हैं। चौथा पॉइंट प्रमोशन के योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं, एक अच्छी जगह पर आप बैठ पाएंगे। 5th पॉइंट ये कहता है कि आपको अपने मित्रों से, सगे संबंधियों से, विशेष रूप से आप आयु में छोटे लोगों से लाभ प्राप्त होगा। 6ठा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके विदेश जाना है तो वो आपके रास्ते खुल चुके हैं, अब सपने पूरे होंगे विदेशों से संबंधित घूमने के। 7वां पॉइंट ये कहता है कि आपके लिए विशेष रूप से दाम्पत्य जीवन में चलने वाली कलह से थोड़ा सा आपको सुकून मिलेगा। 8वां पॉइंट ये कहता है कि मंगल ग्रह आपको लाभ की दृष्टिकोण से शुरुआती दौर में एक अच्छा संकेत मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 9वां पॉइंट ये कहता है कि बुध ग्रह के द्वारा आपको अच्छा बौद्धिक स्तर और आपके स्वभाव में चंचलता और बौद्धिक विकार आपके दूर होंगे। 10वां पॉइंट ये कहता है कि विचार शक्ति आपकी काफ़ी मजबूत होगी, आप हाई एम्बिशियस हो जाओगे और काफ़ी हाई थिंक रखते हुए आप आगे बढ़ोगे। ये हैं ये 5 राशियों का फल। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ और रत्नों के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।